रेलवे का इतिहास रहा है मान्यवर कि रेलवे ने देश की तरक्की में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रेलवे ने देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन उस रेलवे के साथ आज सरकार क्या कर रही है, इसके बारे में हमें गंभीरता पूर्वक विचार करना पड़ेगा। माननीय मंत्री जी यहां पर बैठे हैं। अभी पिछले कुछ दिनों पहले कहा गया साहब 150 ट्रेनें निजी हाथों में दी जाएंगी, 50 प्लेटफॉर्म निजी हाथों में दिया जाएगा। मुझे याद है मान्यवर, एनडीए के संयोजक रह चुके हैं जाट साहब, आज इस दुनिया में नहीं है। उनको श्रद्धांजलि देना चाहूंगा इस अवसर पर। 74 में उन्होंने बहुत बड़ी हड़ताल की थी, और जो 1974 की हड़ताल थी मान्यवर रेलवे की, उस हड़ताल में मांग थी कि 5 लाख कर्मचारियों को पक्का करो। और तब रेलवे के नियमित कर्मचारियों की संख्या थी 15 लाख, ट्रेनों की संख्या थी 11,000। आज ट्रेन हो गई 22,000, कर्मचारियों की संख्या घट के हो गई 13 लाख। 74 से आज कर्मचारी हम नहीं बढ़ा पाए, रोजगार हम नहीं बढ़ा पाए। तकनीक हम बढ़ाने का दावा करते हैं, लेकिन उस तकनीक से लोगों को रोजगार की वृद्धि कितनी हुई है हम नहीं बता पाए। निश्चित रूप से दुर्घटनाओं का जिक्र भी हुआ, उसमें कुछ कमी आई है, अच्छी बात है। लेकिन ये सब कुछ निजी हाथों में करने पर आमादा क्यों रहते हैं आप? सब कुछ बेचने के लिए तैयार क्यों रहती है सरकार? कभी कहते हैं एयरपोर्ट बेच देंगे, कभी कहते हैं सेल बेच देंगे, कभी कहते हैं कोल बेच देंगे। अभी मान्यवर यस बैंक का घोटाला हुआ, लाखों लोगों के पैसे डूब गए, और उस समय सरकार का तर्क आया क्या करे साहब, ये तो निजी बैंक है, तो जो सरकारी रहता है उसको आप निजी कर देते हैं, और जब निजी हो जाता है तो कह देते हैं ये तो निजी बैंक है, हम क्या करें? ये किस प्रकार की दोहरी व्यवस्था है? ये किस प्रकार से हमारी सरकार की सोच है? सारी कंपनियों को, सारी चीजों को बेचने की जो हमारी परंपरा है, उसको उस पे सरकार को रोक लगानी चाहिए। 2-3 पॉइंट मान्यवर और कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। आउटसोर्सिंग एक शब्द है, हर चीज को आउटसोर्सिंग करना है। आउटसोर्सिंग कितना बड़ा घोटाला है और कितना बड़ा एक कर्मचारियों के साथ धोखा है, इसके बारे में भी सरकार को विचार करना चाहिए। ठेके पे आप सब कुछ दे देते हैं, सफाई से लेके सब कुछ आप ठेके पे दे देते हैं, और जो कर्मचारी काम करते हैं उन कर्मचारियों से ज्यादा तनख्वाह पे दस्तखत करा के कम तनख्वाह दी जाती है। मांग हुई तो आपने बैंक के खाते खुलवा दिए। जो ठेकेदार है उसने एटीएम लोगों के लेके रख लिए, वो पैसा खुद निकाल लेता है तनख्वाह आने के बाद। तो मेरा ये कहना है, ये एक आउटसोर्सिंग का जो नाम देके सारी चीजों को आप बाहरी व्यवस्था को निजी हाथों में देने का काम करते हैं, वो कर्मचारियों के साथ, ठेका मजदूरों के साथ एक बहुत बड़ा शोषण है। इसके साथ साथ मान्यवर, आप नई ट्रेनें, बस सबको आपने थोड़ा समय दिया, मुझे भी कृपा कीजिए सर। आपने तेजस ट्रेन चलाई, तेजस ट्रेन में और शताब्दी ट्रेन में 5 मिनट का अंतर है, और किराए में 1.5 गुना का अंतर है। तो आप करना क्या चाह रहे हैं? जब ट्रेनें आपके पास उपलब्ध हैं, सुपरफास्ट ट्रेन उपलब्ध है आपके पास, ऐसे में नई ट्रेनें, निजी ट्रेनें लाके किराया ज्यादा लेके आप एक नए प्रकार का आप शोषण करते हैं। मैं मान्यवर आपके माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि रेलवे इस देश की जीवन रेखा है, और रेलवे की आज जो दुर्दशा है उसके सबसे बड़ी कहानी अगर आपको जाननी है तो झांसी के अंदर पिछले साल हादसा हुआ था। ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों की जान चली गई गर्मी के कारण। जनरल डिब्बों में लोगों को बैठने की जगह नहीं होती है, पिस के आते हैं वो लोग। मैं आपके माध्यम से सरकार से सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं, अपने कमाऊ पूत को बेचने का काम मत कीजिए। आपका अगर कोई लड़का मेधावी है, तेज है, अगर हाई स्कूल में अच्छा नंबर पाया, इंटर में थोड़ा कम नंबर पाया, बीए में थोड़ा अच्छा नंबर पाया, एमए में थोड़ा और कम पाया, तो उसको चौराहे पे आप खड़ा करके नीलाम मत कीजिए। उस व्यवस्था को ठीक करने का काम कीजिए। रेलवे के कर्मचारियों पर भरोसा कीजिए। रेलवे को आगे बढ़ाने के लिए रेलवे कर्मचारियों को साथ में लेके जो सेवा अब तक वो करते आए हैं इस देश की, वो करने का काम कीजिए। रेलवे को हर चीज को निजी हाथों में बेचने की जो आपकी
सोच है उस सोच पर रोक लगाइए। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि अगर आपको ठंड लगी है तो घर का किवाड़ा निकाल के उसको आग में जला के तापने का काम मत कीजिए। ये इसी प्रकार की व्यवस्था और इसी प्रकार की कार्रवाई आपकी है जो सारे सरकारी विभागों को आप निजी करते जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रफुल्ल। कुछ मान्य सदस्यों ने एम्प्लॉयमेंट की भी बात की और कुछ ने कहा कि SC ST के भी आंकड़े चाहिए थे। तो मुझे सूचित करते हुए खुशी है कि 2018 और 19 के बीच हमने 1,18,930 लोगों को नई नौकरियां दी है। उसमें शेड्यूल्ड कास्ट 17,901 है, शेड्यूल्ड ट्राइब 9,196 है, OBC 30,139 है। जब तक ये प्रोसेस शुरू हो गया था तब तक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का प्रावधान नहीं हुआ था। वो प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने सदन से पारित कराया 2018 में। अब जो अगली भर्ती है उसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी 10% रिजर्व किया जाएगा। दिव्यांगों को भी 1680 नौकरियां रेलवे दे पाया है और मैं समझता हूं कि हर प्रकार से भारतीय रेल इस देश में युवा युवतियों के उमंग और उत्साह को रिस्पेक्ट करते हैं। आगे चल के हमने नई भर्ती का प्रोसेस भी शुरू कर दिया है। उसके लिए टेंडर करना, एजेंसी ढूंढना वगैरह